मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड गोल स्टडी पर। आज हम आपके लिए भूगोल के इम्पोर्टेंट टॉपिक अक्षांश और देशांतर रेखाएं के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लाए हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से सभी एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूमध्य रेखा के समान रेखाएं क्या कहलाती हैं? इसका ऑप्शन है ए अक्षांश रेखाएं, बी देशांतर रेखाएं, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा के समान रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा भी अक्षांश रेखा ही होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका ऑप्शन है ए 1 किलोमीटर, बी 11 किलोमीटर, सी 111 किलोमीटर, डी 1111 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसका ऑप्शन है ए लंबवत, बी समानांतर, सी सीधी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समानांतर। अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन है ए देशांतर रेखा, बी अक्षांश रेखा, सी समानांतर रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए देशांतर रेखा। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देशांतर रेखाओं के बीच का अंतराल कितना होता है? इसका ऑप्शन है 1 डिग्री, बी 2 डिग्री, सी 4 डिग्री, डी 6 डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री। देशांतर रेखाओं के बीच का अंतराल 1 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? इसका ऑप्शन है ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी यह सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यह सभी। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप अकेला एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस दिन को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है? इसका ऑप्शन है ए 22 दिसंबर, बी 22 जनवरी, सी 22 नवंबर, डी 22 जून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इसी कारण 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस दिन को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है? इसका ऑप्शन है ए 21 जून को, बी 22 दिसंबर को, सी 21 दिसंबर को, डी 22 जून को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 21 जून को। 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, और जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? इसका ऑप्शन है ए 180, बी 181, सी 300, डी 360। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 360। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को कहाँ काटती है? इसका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया में, बी एशिया में, सी अल्जीरिया में, डी भारत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल्जीरिया में। 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में काटती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 0 डिग्री देशांतर रेखा मकर रेखा को कहाँ काटती है? इसका ऑप्शन है ए अटलांटिक महासागर में, बी प्रशांत महासागर में,
सी आर्कटिक महासागर में, डी हिंद महासागर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री देशांतर रेखा मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में काटती है। क्वेश्चन नंबर 12 है 0 डिग्री देशांतर रेखा भूमध्य रेखा को कहाँ काटती है? इसका ऑप्शन है ए बंगाल की खाड़ी में, बी गिनी की खाड़ी में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गिनी की खाड़ी में। 0 डिग्री देशांतर रेखा भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में काटती है। गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13 है भूमध्य रेखा कौन होती है? इसका ऑप्शन है ए 0 डिग्री अक्षांश रेखा, बी समांतर रेखा, सी देशांतर रेखा, डी मकर रेखा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भूमध्य रेखा के ऊपर कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 90 अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर बी 180 अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर सी 900 अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर डी 9 अक्षांश रेखा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 90 अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ 90-90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कर्क रेखा भूमध्य रेखा के किस दिशा में स्थित है? इसका ऑप्शन है ए उत्तर की दिशा में, बी दक्षिण की दिशा में, सी दोनों दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर की दिशा में। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर की दिशा में स्थित है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर की दिशा में 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है मकर रेखा भूमध्य रेखा के किस दिशा में स्थित है? इसका ऑप्शन है ए उत्तर की दिशा में, बी दक्षिण की दिशा में, सी दोनों दिशाओं में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण की दिशा में। मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण की दिशा में स्थित है। मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण की दिशा में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी घटती है, ऑप्शन नंबर सी समान रहती है, ऑप्शन नंबर डी यह सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 18 है ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होती है? इसका ऑप्शन है ए बढ़ती है, बी घटती है, सी समान रहती है, डी यह सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी घटती है। ध्रुवों की तरफ जाने पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी घटती है। क्वेश्चन नंबर 19 है दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? इसका ऑप्शन है ए भूमध्य रेखा पर, बी कर्क रेखा पर, सी मकर रेखा पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा पर। दो देशांतर रेखाओं के बीच भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है किस रेखाओं की लंबाई बराबर होती है? इसका ऑप्शन है ए देशांतर रेखाओं की, बी अक्षांश रेखाओं की, सी दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। इसी प्रकार के और भी जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित देश कौन कौन है? 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित निम्नलिखित देश हैं यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, अंटार्कटिका आदि। ये सभी देश 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित हैं।
इन सभी क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर हुआ है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।